अब सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 8 का वचन 37 और 38। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। आमीन। भाइयों बहनों, यीशु से जब फरीसी और सदूकी बहुत सारे सवाल किया करते थे, तो जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम इस तरह की जो वचन हमें सुनाते हो वो किसकी आज्ञा से सुनाते हो, तो यीशु ने उनसे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है, इसे तुम मुझे मार डालना चाहते हो। तुम लोग वही करते हो जो तुम्हारे पिता के यहाँ तुमने देखा है, लेकिन मैं वही करता हूँ जो मेरे पिता के यहाँ मैंने देखा है। हाँ भले परमेश्वर, हाँ मेरे मसीहा, हम लोग पापी हैं, इसीलिए तो पाप में लिप्त रहते हैं। दिन रात तेरे वचन सुनते हैं, फिर भी हमारे हृदय में तेरे वचन जगह नहीं पाते हैं। हम तेरी आज्ञाओं को तोड़ते हैं और पापों में धंसते चले जाते हैं। हम जानते हैं कि सच्चा वचन क्या है, सच्चाई क्या है, लेकिन हम फिर भी पाप करते हैं, तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। तेरा वचन हमारे हृदय में जगह नहीं पाता है। हे भले प्रभु, हमें तेरी पवित्र आत्मा से तृप्त कर, तेरी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि तेरा वचन हमारे हृदय में जगह पाने पाए। हम उस स्वर्ग राज्य की खोज में लग जाएं, जो अनंत जीवन देने की तू हमें गारंटी देता है। हाँ भले परमेश्वर, जब तक तू तेरी पवित्र आत्मा से हमें न भरेगा और जब तक तू न चाहेगा, हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बल से न शक्ति से इन सब से हम कुछ नहीं पा सकते। लेकिन जब तेरा सामर्थ्य आएगा, तेरे सामर्थ्य से हम सब कुछ पा जाएंगे जो हम चाहते हैं। हम पापी हैं प्रभु, हम हर रोज़ पाप करते हैं, हर बातों में पाप करते हैं। तू जानता है मानव शरीर बहुत कमज़ोर है, ये हर वक्त पाप में लिप्त रहता है। अभी शपथ खाएगा कि मैं पाप नहीं करूँगा और अगले ही क्षण पाप कर बैठेगा। मेरे परमेश्वर, हमें पापों से आज़ादी दे, क्योंकि तेरे सामर्थ्य से और तेरी पवित्र आत्मा से हम इन पापों से बचे रह सकते हैं। हमें बीमारियों से छुटकारा दे। हम नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं परमेश्वर। हम नहीं जानते कि हम ये बीमारियां कहाँ से मिलती हैं, मगर इतना विश्वास कि हमारे पापों से ही हमें बीमारियां मिलती हैं। और कभी कभी तो हमारी परीक्षा लेने के लिए भी हमें बीमारी देता है। हमें इस शारीरिक दंड से मुक्ति दे परमेश्वर। जो बीमार हैं सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उन्हें शांति दे, उन्हें शारीरिक चंगाई दे, ताकि वो तेरे वचनों को अपने हृदय में गहराई से अंकित कर सकें और तेरे मार्ग पे चल सकें। जो संसार की वस्तुएं हैं वो हमें ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी अगर हम तेरे स्वर्ग राज्य की खोज करेंगे। मैं इस बात पे विश्वास करते हुए तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि हमें इस संसार की जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो प्राप्त करने में भी हमारी सहायता कर, लेकिन तेरे वचनों का उल्लंघन किए बिना। हे प्रभु, तू कितना भला परमेश्वर है कि इतने पाप करने पर भी तू हमसे प्रेम करता है। तू कितना भला परमेश्वर है कि तूने हर मार्ग पर हमारी अगुवाई की है। हमारी संतानों की रक्षा कर, उन्हें तेरी बुद्धि और ज्ञान से भर दे, ताकि वो गलत मार्ग पर न जाने पाए परमेश्वर, क्योंकि तू ही रोक सकता है उन्हें पाप करने से। तू ही तेरी आत्मा से, तेरे सामर्थ्य से उन्हें पाप करने से रोक सकता है। हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा प्रभु। ये दिन हम तुझे चढ़ाते हैं, तुझे समर्पित करते हैं कि तूने हमें जिंदा रखा है, तो ज़रूर तेरी मनोकामना कुछ होगी कि जो हमसे तू पूरी करवाना चाहता है। हे प्रभु, आने जाने में हर खतरे मुसीबत से हमें, हर परेशानियों से बचाना। इस दिन हमारी रक्षा करना, हमारे परिवारों की रक्षा करना। जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब की रक्षा करना। तेरा वचन हमारे हृदय में जगह पाने पाए। हम ना सोचे कि हम तुझे मृत्यु दे, पर हम हर बार पाप करके तुझे मृत्यु देते हैं। हर बार पाप करके, बुराई करके हम तुझे क्रूस देते हैं परमेश्वर। हमें तेरी आत्मा से भर दे, हमें इतना प्रबल बना दे कि हम पाप न करने पाएँ और पाप की सोच से भी दूर रहे परमेश्वर। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरी पवित्र नाम प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।